नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन बैंक से यह सही प्रश्न है, ताकि आपको पता चले कि रेलवे में गणित से किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह सभी प्रश्न है कि कहीं न कहीं रेलवे में पूछे गए हैं और यह सही प्रश्न क्वेश्चन बैंक से है। तो दोस्तों, आपका 10 से 20 मिनट बेकार नहीं जाएगा। अगर आप प्रश्न को देखते ही पहले से जान रहे हैं तो हमसे पहले आप उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट में। और हाँ, अगर आपको लगे कि यह प्रश्न नए हैं, हम नहीं जानते हैं, तो अच्छे से ध्यान से समझने के बाद आप फिर कभी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर कि रेलवे में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 9x² माइनस 22xy प्लस 8y स्क्वायर का गुणनखंड करने पर प्राप्त होगा। तो सवाल आप देख रहे हैं 9x² माइनस 22xy प्लस 8y स्क्वायर का गुणनखंड करने पर क्या होगा। तो चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे हम 9x² लिख दिए माइनस इसे हम तोड़ेंगे, यानी कि इसे हम तोड़ देंगे कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं 18xy फिर माइनस इसलिए कि माइनस माइनस दोनों जुट करके इतना ही पूर्णा चाहिए मेरा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4xy अब प्लस 8y स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन कितना आएगा इन दोनों में, देखिए 9x, तो यहाँ कितना बच गया x बच गया और ये 9 2 18, तो ये माइनस बीच में यहाँ उतर जाएगा और उसके बाद यहाँ 2, ये x तो बाहर चला आया तो y बच गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -4 है और प्लस 8y स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 4y ले लिए, x बच गया, फिर माइनस के चलते यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस क्योंकि प्लस होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 1y बाहर हो गया तो 1y यहाँ आ गया। तो अब देखिए इसमें आप इन दोनों को उतार लीजिए, 9x माइनस 4y ये हो गया। अब ये दोनों में से एक ठो करो, लिखिए x माइनस 2y। अब आपका आंसर आ गया। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 9x माइनस 4y इंटू x माइनस 2y। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपयों में बेचे गए, छूट दर कितनी है। तो छूट दर कितनी है, तो आप देख रहे हैं कि अंकित मूल्य, अंकित मतलब उसका अंक जो है उस पर दर्शाया गया है 80 रुपया। तो 80 रुपया दर्शाया गया था लेकिन उसने 68 रुपया में बेच दिया। तो इसे घटा दीजिए आप 68 रुपया, तो कितना बच गया 12 रुपया। तो ये 12 रुपया क्या हो गया, छूट हो गया। किस पे, 80 रुपया पे। तो हमको प्रतिशत निकालना है। तो 12/80, 80 पर जिसपे हम कमाए या छूट मिले उसको हम नीचे रखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, ये 0 ये 0 कटा दीजिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 3 दूना 6, फिर 2 1 2, 5 दूनी 10, तो 5 दिया 15% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 3, रुपया 100 की लागत वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष पश्चात क्या होगा यदि उसकी कीमत में हर वर्ष 10% मूल्यह्रास होता है। यानी कि दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि 100 रुपया वाला कलम है और उसका 2 वर्ष में 10% घट रहा है, यानी कि 10% प्रत्येक वर्ष घट रहा है। कब तक घट रहा है, 2 वर्ष तक। यह मूल्यह्रास मतलब हो गया कि कमी होना। तो 100 रुपया क्या है, 100 रुपया का कलम है और ये 10% प्रत्येक वर्ष कमी हो रहा है। यानी कि आपको पता है कि जब भी 10% कमी हो तो 100 में घटा देंगे 10, 90 हो जाएगा। अगर 10% वृद्धि हो तो क्या करेंगे 110 हो जाएगा। हमेशा 100 में जोड़ेंगे घटाएंगे जितना प्रतिशत कहेगा। तो देखिए 10% क्या है, यहाँ पे मूल्यह्रास होता है 2 वर्ष तक।
तो इसको गुना में लिखेंगे, तो 2 वर्ष इसमें 10% कमी कर देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 90 अब बटे 100 गुना, ये 1 वर्ष हो गया। फिर दूसरा वर्ष वही 10% कमी करेंगे, 90 बटे 100। अब देखिए ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कट गया, और ये एक जीरो, ये और ये कट गया, तो 9 81, यानी कि 81 रुपया में उसका मूल्यह्रास हो जाएगा 10% प्रत्येक वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं चौथा नंबर सवाल, एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपया है, तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। एक कंप्यूटर का मूल्य जो है कि 30,000 रुपया है, तो उसमें 25% का छूट, तो मूल्य क्या होगा। तो देखिए 30,000 रुपया है गुना 25% छूट, यानी कि 75 हो जाएगा यहाँ पे बटे 100। चलिए अब ये डबल जीरो और ये डबल जीरो कटा दीजिए, अब इससे गुना कर दीजिए, 5 तिया 15 किलो 5 बाकी 1 7 21 और 1 22 हो गया, और ये डबल जीरो उतार दीजिए आप, तो कितना हो गया आपका 22,500। 22,500 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5, एक विद्यालय में 800 छात्र है, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। तो सवाल को समझ लेंगे दोस्तों कि एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं, उसमें 30% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने पढ़ते हैं उस विद्यालय में। तो देखिए इसे 800 है, तो 800 लिख लेंगे यहाँ पे, और 30% कितना है लड़कियां हैं, तो लड़का कितना होगा 70% होगा, तो 70% 100 नीचे। ठीक, अब देखिए ये डबल जीरो कट गया, तो 8 सती 56, और ये जीरो उतार दीजिए, 560 लड़के होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब छठा नंबर सवाल है, एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांधा गया है, गाय कितने क्षेत्र में चढ़ सकती है। तो एक गाय है और उसे 14 मीटर रस्सी से बांध दिया है, और वह कितने क्षेत्र में चढ़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लिया जाए कि यह एक खूंटा है और यहां से यह 14 मीटर का है, तो ये क्या होगा, जब ये घूरेगा तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। तो इसी के अंदर गाय चढ़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए आप बैठा दीजिए यहाँ पे, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, यहाँ पे तो दिया है क्योंकि मेरा त्रिज्या बन गया था, एगो यहाँ माने थे, इसको क्या कहते थे, घुरा दिए थे, तो ये त्रिज्या होता है। तो चलिए त्रिज्या कितना आपका 14, तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 22/7 गुना 14 गुना 14, तो 7 दूना 14 कट गया। अब देखिए 22 दूना 44 गुना 14, तो इसे आप गुना करिएगा कितना होगा, 14 चौके 56, 56 करो 6 बाकी 5, फिर 14 छके 56, 56 5 61, तो 61 यानी कि 616 वर्ग सेंटीमीटर वह गाय चढ़ेगा। तो चलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, समझ लिए होंगे अच्छे से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सात नंबर सवाल है, यदि 3 पे पावर x + 3 + 7 बराबर 250 हो तो x बराबर व्हाट। तो देखिए इस तरह का प्रश्न को बनाने के क्या करेंगे, यहाँ पे आप उतना ही लिख दिए जितना लिखा हुआ है, x + 3, ठीक, और इस 7 को जो है उधर करेंगे, ये 7 को उधर करेंगे, क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, तो 250 - 7, तो 3 पे पावर x + 3 बराबर, जब इसमें 7 घट जाएगा कितना जाएगा 243। अब देखिए 3 पे पावर x + 3 बराबर, ये 243 जो है कि ये 3 पे पावर 5,
अब देखिए, जब भी आधार बराबर में मिल जाए तो हम ऊपर वाला लिख सकते हैं। अगर आप घातांक करनी नहीं पड़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आप वहां पर एकदम बढ़िया से उदाहरण के सहित प्ले लिस्ट में आपको सारा घातांक करने का सवाल बताया गया है और सूत्र को छोटे छोटे सवाल लेकर के समझाया गया है। तो देखिए, जब ये दोनों आधार बराबर है तो हम पावर को लिख सकने का नियम है। यह सूत्र में जब भी आपका आधार सेम रहे और बीच में बराबर रहे तो आप पावर को उतार लीजिए, घात को उतार लीजिए समान। तो देखिए उतार लिए तो x बराबर 5 और इधर आएगा तो क्या आएगा -3, तो x बराबर कितना हो गया आपका 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए अब अगला प्रश्न, 3 मीटर गुना 4 मीटर गुना 5 मीटर के एक कमरे के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे लंबा पोल की लंबाई क्या होगी। दोस्तों देखिए, एक कमरा है, उस कमरे में एक पोल यानी कि कुछ भी लगा लाठी घुसाना चाहता है बड़ा वाला, ठीक है, तो उस कमरे में जो कि घुसेगा कितना बड़ा तक अंदर जा सकता है पोल। तो देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपको पूछे तो डायरेक्ट जो है कि आप रूट के अंदर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दीजिए। तो चलिए आपका दिया हुआ है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर दे दीजिए, पहले कहता है 3 गुना 4 गुना 12। जब भी इस तरह का सवाल कहीं भी पूछे कि किसी रूम में एक कमरे में एक पोल या छड़ को अंदर रखना है तो सबसे बड़ा छड़ कितना या कितने साइज का अंदर रूम में रख सकते हैं पोल या छड़। तो देखिए डायरेक्ट रूट के अंदर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दीजिए। तो कहता है 4 × 12 अब बराबर 44 से रूट अंदर आ गया आपका 144, यानी कि ये 12 मीटर का जो है कि उस कमरे के अंदर जा सकता है। आंसर आ गया आपका 12 मीटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, दो संख्याओं का मोसो 16 है और उनका लोसो 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों देखिए सवाल को समझ लेंगे कि दो संख्याओं का मोसो 16 है और उनका लोसो 160 है, उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। देखिए पहला संख्या क्या है 32 गुना दूसरा संख्या नहीं पता है उसे बी ही रहने देते हैं बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका लोसो 160 गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है मोसो यानी कि 16। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर ये क्या है गुना में चला जाएगा तो 160 गुना 16 बटे 32। अब देखिए इसको कटा दीजिए 16 गुना 32 और ये फिर कट जाएगा आपका 8 दूनी 16 यानी कि आपका आ गया 80। ये 80 दूसरा संख्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर सवाल है 5000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों आप सवाल को समझ लेंगे 5000 रुपया है और 8% प्रत्येक वर्ष लेता है। कितने वर्ष लेता है 3 वर्ष लेता है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो टोटल कितना दोस्तों 5000 है, 5000 है और यह 8% की दर से 3 वर्ष के लिए लेता है, यानी कि हम 8 को 3 बार जोड़ेंगे, यह हम गुनाई कर देते हैं 8 × 24, 24% हो गया। कितना हो गया ये 24%, यानी कि 100 नीचे लिख देंगे। तो ये 00 और ये 00 कट गया आपका। अब इसे गुना करिएगा तो 5 चौके 20 के 0, अब बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12, ये 12 हो गया और 1 0 उतार दीजिए, यानी कि आपका 1200 रुपया, ये 1 0 बचा था उतार दिए तो 1200 रुपया उसका साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हाँ, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैथ जो है ना कि देखते ही आंसर दे दीजिएगा तुरंत। तो जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में मिलते हैं।